बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी ने पत्रकारों के साथ की बदसलूकी। क्या खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी और प्रॉक्टर का आचरण ठीक नहीं है। स्कूल संचालकों के साथ साथ पत्रकारों से भी कर रहे अभद्रता। अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेशों को तख्तों पर रखकर वीसी प्रॉक्टर लगा रहे फलिता। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा पत्रकारों से की गई कवरेज दौरान उस समय बदसलूकी की गई। पत्रकारों के साथ जब स्कूल संचालकों ज्ञापन देने आए थे, तब एक वीसी और प्रॉक्टर का रवैया संचालकों के साथ तो ऐसा ही है और पत्रकारों के साथ भी आज बदसलूकी। आखिर पत्रकारों को क्या ये वीसी का प्रॉक्टर सिखाएंगे? कैसे पत्रकार कवरेज करेगा? क्या वीसी पत्रकार के अनुसार चल सकता है? छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारित नहीं करके महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के आधार पर निर्णय लिया जाए। ज्ञापन देने वाले सुमित चौहान, मंत्री चंद्र प्रकाश पंचाल, सचिव डॉक्टर विनीत कुमार, प्रवक्ता अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह, उपाध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज, कोषाध्यक्ष हेमंत शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, उप सचिव सुनील लोहिया, अरविंद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए अलीगढ़ से गौरव रावत की रिपोर्ट। के लिए जैसे एहसान करते हैं कि फीस जमा करने के लिए आपकी बात से आपका एहसान है हम पे। आपने अध्यक्ष जी आप बड़ा टॉपिक पे गए थे हमारे सामने, लेकिन मैं अभी आज ही का डाटा हमारे पास केवल तो आप लोगों को फीस जमा नहीं किया इस वजह से अब 4 रह गए होंगे। अरे भाई साहब मैं आज का डाटा दिखा रहा हूँ। अब इन्होंने मैं आज लेटेस्ट डाटा व्हाइट वाला 99 है। 99 जी ऐसा उन्होंने आरटीजीएस कर दिया, वो आपका हंस तो नहीं कर रहा है। जितना यार कोई होगा ऐसा हुआ था सर के आरटीजीएस मैंने आपको भेजे कहीं आरटीजीएस कर रखा वो नहीं हो रहा चीज है वो ऐसे बनी रहे। तो लेकिन मैं बार-बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह एनामलीज यहाँ नहीं होनी पाएगी। आप इसकी प्रशंसा कभी नहीं कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय का सेशन विश्वविद्यालय में कुलपति जी को ज्ञापन दिया है कि इन्होंने एक नियम बना रखा है कि यदि किसी महाविद्यालय में छात्र संख्या 250 ही होगी तभी ये परीक्षा केंद्र निर्धारित करेंगे। यदि इससे कम छात्र होंगे तो उसको परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे, जो नियम विरुद्ध है। किसी भी शासन में किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नियम नहीं है, जैसा कि इन्होंने नियम बनाया है कि 250 छात्र होने पर भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे। नियम यह है कि यदि किसी महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएं नहीं है, टीचर्स नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी नहीं है, तो उसका परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए। बाकी सभी परीक्षा केंद्र होने चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और इस हिसाब से अभी हमने बोला है कि या तो आप ऐसा हमारा करिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन में कुछ नहीं दिया गया है। बीस साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है और हमें लगता भी नहीं है ये कुछ करेंगे। ये अपनी मनमानी और तानाशाही करेंगे, जैसे इन्होंने पिछले सत्र में किया था। 250 पर ही परीक्षा केंद्र बनाया था और ये किसी की भी माने भी नहीं थे। हमने माननीय एमएलसी साहब को भी लाके कहलवाया था, उनकी भी नहीं माने थे। ये कहने की बात है, सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध है। यदि ऐसा हुआ तो हम आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और हम आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। यह केंद्र निर्धारण के संदर्भ में ज्ञापन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज शिक्षकगण और एसोसिएशन के द्वारा दिया गया, क्योंकि इसका निर्धारण हमने पिछली जो परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और पीजी प्रथम सेमेस्टर की हुई थी उसमें 250 और जहाँ पर को बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज़ वहाँ पर 250 रखा गया था, और जहाँ पर केवल गर्ल्स हैं तो वहाँ 150 संख्या रखी गई थी। अगर उससे नीचे अगर हैं संख्या तो हम सेंटर किसी को नहीं बनाएंगे। और इस जो सेकंड सेमेस्टर हो रहा है उसमें भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। और इन लोगों का यह विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनके पास 100 है तो उनको भी सेंटर दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए मिनिमाइज किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर 100 सेंटर बनाएंगे, 100 को अगर संख्या बनाते हैं तो हमारे दोगुने तिगुने हो जाएंगे। कम से कम 300 सेंटर बनेंगे, तो 300 सेंटर बनने पर हमारी कास्ट यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा बैठेगी।
इसलिए हमने 250 और 150 मिनिमाइज किया है। बुलाई पर अमृता का व्यवहार भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे, पूरी जानकारी बताओ। ये बहुत ही तानाशाही का इनका व्यवहार रहा है। हमने भी देखा कि एक पत्रकार को इस तरह से झटक देना हमें बहुत पीड़ा है कि एक पत्रकार अपनी किसी भी बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है, सच्चाई को, और इन्होंने पत्रकारों के साथ जो किया है व्यवहार बहुत गंदा था। हमें भी इसकी पीड़ा है और हम तो बहुत पहले से ही प्रताड़ित रहे हैं। ये तो जो है यहाँ तक है, फीस के मामले में भी हम लोग कोर्ट चले गए, उस पर भी नहीं माना। अभी जो है बीसी साहब नहीं मान रहे हैं कि जो है अभी परीक्षा केंद्र जो वैसे बना देते हैं वो अपनी इच्छा से कि एक के यहाँ तो चले जाते हैं, 1000 बच्चे परीक्षा देते हैं और कोई परीक्षा जिसपे आधारभूत सुविधाएं नहीं है उसको भी परीक्षा केंद्र बना देते हैं। उसके यहाँ छात्र संख्या का इन्होंने रेशियो मान रखा है। और जिनके यहाँ पहले से आगरा विश्वविद्यालय से परीक्षा केंद्र बनते रहे, जिनके यहाँ कैमरा है, बाउंड्री है, टीचर्स हैं, उनको परीक्षा केंद्र ये नहीं बनाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार रोरिया।